हेलो दोस्तों, जिन मेरे छात्र छात्राओं अगर भाई बहन मेरे अगर यूपी होमगार्ड की भर्ती यानी कि और जो वैकेंसी भर चुके हैं या सोच रहे हैं भरने के लिए ना, उनके लिए देखिए आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और देखिए मैं आप लोग की एक चीज मैं बता दूं, भाई रियलिटी चीज बता दूं कि देखिए बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन या स्टूडेंट होते हैं जो कि यानी कि बड़े यानी कि जो जिनका चैनल पर बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर होता है उससे पढ़ते हैं, लेकिन भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको जो चीज यानी जहाँ से आपको लग रहा है कि नहीं हमें कुछ सीखने को मिल रहा है वहां से आप लोग पढ़िए। ठीक, ये नहीं कि मतलब छोटे चैनल इसमें क्या है बताएंगे, मैं इसको ना देखकर उसको पढ़ दूं। भाई ऐसी कोई बात नहीं, किसी भी चैनल को हो गया, आपको वो चीज वीडियो से यानी कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसको आप लोग कंफर्म पढ़िए। तो चलिए हम बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन लाया हूँ यानी काफी बार यह पूछा गया, जैसे कि आपको प्रश्न नंबर 10 तक करा दिया था, 11 चल रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी थी। भाई मैं बता दूं कि देखिए न्यूरॉन होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। जो दूसरा वाला आंसर है बिल्कुल राइट है, क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरे यानी कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में कौन सा अंग हमारे शरीर में अंदर कोशिका के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमारे शरीर में अंदर कोशिका के लिए जिम्मेदार है। जिसका आंसर आप लोग को बताओगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिगर। जिगर जो होता है एक तरह से कोशिका है, जो कि तीसरा वाला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अपने समझो, निम्न में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो मेरे भाई आप लोग को बताना है जिगर, अनुबंध, अग्नाशय या गुर्दा। तो आपको कौन से बताना है, इसमें कौन से हो जाएंगे, यानी जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसके आंसर क्या हो जाएंगे, अग्नाशय, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है यानी कि तीसरा वाला इज द करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन काफी देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ना, ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे आपको लगेगा कि नहीं यह क्वेश्चन से मैं परिचित हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। क्या बोल रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है कि टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है कि सिट्रिक अम्ल, कि इनमें से कोई नहीं। तो नींबू में मेरे भाई सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत ही जल्दी से मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर कि ध्वनि तरंगे तेज गति से चल सकती हैं। जो मेरे ध्वनि तरंग होती है भाई, जो मेरे यहाँ पर ध्वनि तरंग होती है तेज गति से चल सकती है, यानी किसमें चल सकती है। ठीक है, निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है जिसमें कोई तरह से माध्यम न हो, और ठोस में, कि तरल पदार्थ में, कि गैस में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ध्वनि तरंगे होती है ना, ये ठोस पदार्थ में बहुत तेजी से चल सकती है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोफोबिया ना, हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है। हाइड्रोफोबिया रोग बहुत ही काफी यानी कि आप समझ सकते हो ना, यह जल वगैरह से होता है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है। आपको बताना है किसके कारण होता है। फ्रेंड्स कवक के, प्रोटोजेवा के, जो है कि वायरस के, बैक्टीरिया। ठीक है, तो हाइपोफोबिया यानी कि जो जल द्वारा होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, यह वायरस के कारण होता है। आपको याद रखना, अगर इस क्वेश्चन मिल गया तो इस पर लगाओगे मेरे भाई, वायरस पर लगाओगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। देखो काफी लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो मेरे भाई बताना है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, कौन सा होता है, आयोडीन, यानी कि आई वाला तीसरा वाला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मजा आ रहा था, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है। देखिए काफी बार यानी कि पुलिस एसआई में बहुत बार प्रश्न को पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का स्राव करती है। तो आपको बताना है इसमें कौन से हो जाएंगे जो इंसुलिन का स्राव करती हैं मेरे भाई, यह बीटा सेल होता है। आपको याद रखना है कौन सी होती है, बीटा सेल होती है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। याद रखना बीटा सेल, मैं देखो बता रहा हूँ काफी इंपोर्टेंट है, यह काफी इंपोर्टेंट है मेरे भाई, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है, क्वेश्चन मार्क, और बिहार में मनाया जाता है। भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग इसको बताइएगा, यानी कौन से हो जाएंगे, छठ पूजा। छठ पूजा यानी कि सूर्य के लिए बहुत ज्यादा समर्पित है और बिहार में खास तौर से मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य सरकार से शुरू की थी। ठीक है, आपको बताना है कि किस राज्य
सरकार ने शुरू की थी? तो भाई आपको बताना है कि इसमें क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, मध्य प्रदेश, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की थी? क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरे भाई ये भी काफी महत्वपूर्ण है, मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट यह है, यानी कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ स्थित है। मेरे भाई क्या हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि साल सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई आपको बताना है कि साल सेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको याद होना चाहिए भाई कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, जो कि मुंबई के बगल में महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए सबसे और हार्ड की क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? मैंने बोला ना कि ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि वो क्वेश्चन आप लोग क्या होंगे, परिचित होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ना, कि सबसे बड़ा आपसे ग्रह पूछ लिया था। मेरे भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि उनको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। ये तो सबको पता है, नहीं पता तो आप लोग जान लो कि बृहस्पति होता है। ऐसी क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक। अब देखिए इसमें पूछ दिया कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? भाई बड़ा पूछ सकता है और छोटा भी पूछ लिया था। सबसे छोटा कौन सा होता है? ये कौन सा होता है भाई, बुध होता है। ठीक है, बुध लिखा गया, बुध होता है, यानी कि बुध होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बुध, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएंगे। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? देखो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि सबसे पहले किसने किया था, सबसे लास्ट में, या वहां पर कैसी ऐसी कांड हुई थी, ऐसी क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि जीके का कोई लिमिट नहीं है ना। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं परिचित रूप से बार बार कहीं ना कहीं से पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन में लिखा हूँ। ऐसे नहीं कि बाहरी क्वेश्चन में जाकर डाल दिया हूँ आप लोग को बता रहा हूँ, नहीं। जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया मैं वही चीज को बता रहा हूँ। ठीक है। अब इसे बोल रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था मेरे भाई? तो बोले थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, यानी कि 25 वाला आंसर इज द करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन बोल दिया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? भाई ये तो काफी महत्वपूर्ण है। अब लाजवाब, इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर ले रहा हूँ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था मेरे भाई, यह लंदन में हुआ था, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। ठीक, मजा आया तो भाई वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे बोला जाता है? आपको मेरे भाई पता होना चाहिए, तो सब मेरी स्टूडेंट जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार पटेल भी बोल सकते हो, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा, ठीक है, यहाँ पे दो बार लिखा गया, फकीर किसने कहा? ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक ये आप लोग को मैं होमवर्क है। ठीक है, अगर वीडियो भाई मजा आया तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा। और ज्यादा नहीं, आप लोग बताइएगा नहीं कि जो भी मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू मेरे दोस्त।